तो बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। d2y बटा डी एक्स का वर्ग बराबर 1/1 प्लस एक्स का वर्ग, जबकि x बराबर 0 पर y बराबर 0 तथा dy बटा डी एक्स बराबर 0 है और हमें इस अवकल समीकरण को हल करना है। यह एक द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है जिसे हमें हल करना है। प्रश्न को हल करने के पहले हम लोग मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा में हम समाकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल भी करेंगे। सूत्र कौन से होंगे देखिएगा। सबसे पहले सूत्र हमारा होगा कि समाकलन dx बटा 1 प्लस एक्स का वर्ग, इसका समाकलन होता है tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद खंडत समाकलन का एक सूत्र भी हम यहाँ पर लिखेंगे। खंडत समाकलन जो दो फलनों के लिए गुणनफल के लिए हम काम में लेंगे, u गुणा v dx, ये होता है u। उसके बाद v का समाकलन होगा माइनस u का अवकलन होगा, फिर से v का समाकलन होगा और जो भी इनका गुणनफल आएगा उनका फिर से समाकलन होगा प्लस सी। अब हम द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण को यहां लिख लेते हैं। यह है d2y बटा डी एक्स का वर्ग बराबर 1/1 प्लस एक्स का वर्ग। इसके दोनों पक्षों का समाकलन हम कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटा डी एक्स और इसका समाकलन होगा 1/1 प्लस एक्स का वर्ग dx। यहां से होगा dy बटा डी एक्स बराबर इसका समाकलन होगा tan इनवर्स x प्लस एक अचर c1 यहां पर ले लेंगे। यहां से हम dx को इधर ले आते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं dy बराबर tan इनवर्स x प्लस c1 और यहां हो जाएगा dx। हम इसका पुनः समाकलन कर लेते हैं। पुनः समाकलन करने पर पुनः समाकलन करेंगे इसका तो यह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। समाकलन dy, यहां पर होगा समाकलन tan इनवर्स x dx प्लस समाकलन c1 dx। अब यहां पर इसका समाकलन होगा y। यहां पर हम tan इनवर्स x और गुणा 1 लिख के इसमें खंडत समाकलन का सूत्र लगाएंगे। इधर समाकलन होगा c1 x। अब यहां खंडत समाकलन का सूत्र हम लगाने वाले हैं। इस सूत्र से यह बनेगा y। खंडत समाकलन में tan इनवर्स x को हम वैसे ही लिखेंगे, 1 का समाकलन होगा माइनस d बटा डी एक्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स x का tan इनवर्स x और फिर समाकलन होगा 1 का और उसके बाद जो भी आएगा उसका हमें फिर से एक बार समाकलन करना है प्लस c1 x। ये लिख दिया हमने। फिर से लिखेंगे y बराबर ये होगा x tan इनवर्स x tan इनवर्स x माइनस यहां पर होगा tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स का वर्ग गुणा x dx प्लस c1 x। पुनः लिखेंगे x y बराबर x tan इनवर्स x। यहां पर हम चाहें तो इसको 1/2 से गुणा कर सकते हैं
और ऊपर 2 का भी गुणा कर सकते हैं, तो ये होगा 2x बटा 1 प्लस एक्स का वर्ग dx c1x। अब हम 1 प्लस एक्स के वर्ग को t मानेंगे और इसका समाकलन करेंगे। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ समझ लेते हैं कि 1 प्लस एक्स का वर्ग बराबर यदि t माना जाए तो इसका होगा 2x dx बराबर dt। और जब समाकलन करेंगे तो समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा log, और ये होगा 1 प्लस एक्स का वर्ग। तो ये बात आप यहाँ पर याद रखें। इसका समाकलन हम सीधे लिख देंगे, y बराबर x टेन इनवर्स x माइनस 1/2, ये होगा log आधार e और 1 प्लस एक्स का वर्ग प्लस c1x, एक और अचर c2 यहाँ लगा देंगे। अब हम समीकरण बना लेते हैं। हमने यहाँ पर समाकलन किया था, सबसे पहले हम इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं, उसके बाद इसे समीकरण 2 बना देते हैं। अब हम c1 c2 के मान ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कौन कौन से मान दिए हुए हमें, x बराबर 0, y बराबर 0, dy बटा dx बराबर 0। तो समीकरण 1 में x बराबर 0, y बराबर 0, dy बटा dx बराबर 0 रखने पर, तो रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा dy बटा dx का मान 0 और टेन इनवर्स 0, c1 0। तो ये किस प्रकार से बन जाएगा, मैं लिख देता हूँ इसको, यहाँ से लिख देते हैं। ये होगा 0 बराबर टेन इनवर्स 0 प्लस c1। तो यहाँ से c1 का मान आ जाएगा 0, c1 का मान 0 आ गया। अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से समीकरण 2 में भी यही मान रखेंगे। समीकरण 2 में y बराबर 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर 0 बराबर x का मान 0 रखेंगे, तो ये भी हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ भी x का मान 0 रखेंगे, तो log 1 का मान 0 होता है, तो माइनस 1/2, ये log 1 हो जाएगा। यहाँ पर c1 का मान 0 रखेंगे, तो ये होगा 0, ये भी 0, प्लस हो जाएगा c2। तो देखने पर पता लग रहा है कि c2 का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम कह सकते हैं अतः समीकरण का हल, समीकरण का हल क्या होगा, समीकरण का हल जिसमें c1 c2 के मान तो हमारे 0 आए हैं, तो हमारा उत्तर होगा y, जैसा कि प्रश्न में देख रहे हैं, बराबर x टेन इनवर्स x बराबर x टेन इनवर्स x। उसके बाद यहाँ पर माइनस 1/2 log माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स का वर्ग। उसके बाद c1 भी 0 है, c2 भी 0 है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।